सोच के देखिए, एक जगह जहां आसमान इतना पास लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो, जहां बादल पहाड़ों के साथ खेलते हैं और हर मोड़ पर एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल आपका वेलकम करता है। यही है मेघालय, आबरों का घर, जहां नेचर अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाती है। मैं यहाँ पहली बार दिसंबर में आई थी, लेकिन तब एक चीज की कमी थी, वो वाटरफॉल्स जो मेघालय की रूह हैं तब सूख चुके थे। तभी मैंने सोचा एक दिन जरूर वापस आऊंगी और अब सितंबर के इस मौसम में मैं मेघालय फिर से आई हूँ, उसी खूबसूरती को जीने जो मानसून के बाद अपने शिखर पर होती है। तो चलिए इस मैजिकल सफर की शुरुआत करते हैं। मैं इस जर्नी की शुरुआत एक ऐसे वाटरफॉल से कर रही हूँ जहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। ये एक हिडन जेम है जो बहुत कम लोगों ने देखा है। ये है मेघालय का एक ऐसा वाटरफॉल जहाँ पहुँचने के लिए आपको एक बहुत ही टफ ट्रैक करना पड़ता है। ये ट्रैक मेघालय का वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक माना जाता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड हम निकलने वाले हैं वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल का नाम मैं चाह के भी आपको नहीं बता सकती, मैं नीचे लिख दूँगी। अभी 8 बज रहे हैं एंड 4 घंटे का ट्रैक है। 4 घंटे लगेंगे जाने में और 4 घंटे लगेंगे आने में, तो टोटल 8 आवर्स लगेंगे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आई वाज प्रेइंग कि बारिश नहीं होनी मेरे वापस आने के बाद हो, बट बारिश शुरू हो गई। ये मेरा हॉस्टल था, यहाँ पे मैं कल रात में रुकी थी। मेरी फ्लाइट थी 2 बजे की, बट वो लेट हो गई 3 आवर्स, तो मैं यहाँ पे पहुँची 9 बजे। फिर वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1-1.5 घंटे लगे। फिर मैं यहाँ पे पहुँची 10 बजे। बुकिंग की हुई नहीं थी यहाँ पे। मैंने अपनी जर्नी गुवाहाटी से शुरू की। मेरी फ्लाइट रात की थी, तो मैंने गुवाहाटी में ही पान बाजार के एक हॉस्टल में स्टे किया। अभी बुकिंग स्टे की है, यहाँ से बस भी चलती है और शेयर सुनो भी चलती है। मैं नीचे जाकर देखती हूँ, जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा मैं उसको चल जाऊँगी। अगले दिन सुबह उठकर मैंने एक शेयर्ड कैब ली शिलोंग के लिए, और ये कैब सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको, जो सुबह से शाम तक चलती रहती है। शिलोंग पहुंचने में बस कुछ घंटे लगे और शाम तक 3 बजे तक हम वहां पे पहुंच गए। यहाँ की हवा बिल्कुल ठंड थी और मौसम भी गुवाहाटी से काफ़ी अच्छा था। ये है मेरा होटल आज के लिए, जो मैंने 700 रुपीज़ में लिया। ये मार्केट के बहुत पास में ही है। आई नो रूम बहुत छोटे हैं, बट मार्केट के पास ऐसे ही होटल्स हैं इस स्टेट पे। तो गुवाहाटी और शिलोंग के डिस्टेंस में इतना फ़र्क नहीं है, बट यहाँ के वेदर में इतना डिफरेंस है। मतलब मैं कल मर रही थी गर्मी से गुवाहाटी में, और आज यहाँ पे मुझे ठंडी लग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकल गई नोंगना के लिए। आपको ये लोकल जितने भी व्हीकल्स हैं, सूमो या बसेस, ये सब अंजलि स्टैंड से मिलेंगे। अंजलि स्टैंड पुलिस बाजार से 2-3 किलोमीटर्स पर है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाने के बाद पता लगा कि सैटरडे और संडे को नोंगना जाने वाली एक भी डायरेक्ट सूमो या बसेस नहीं है। इसलिए मुझे पहले माँ करवत जाना पड़ा और उसके बाद वहाँ से नोंगना के लिए दूसरी सूमो पकड़नी पड़ी। इस वजह से मुझे नोंगना पहुँचने में बहुत लेट हो गया। मैंने सोचा था आज यहाँ नोंगरा जल्दी जल्दी पहुँच के आज ही नेचुरल पूल भी देख लूँगी, लेकिन अगर आप शेयर्ड गाड़ी में चल रहे हो तो कुछ बोल नहीं सकते। पहले तो मुझे नोंगरा की डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिली, बिकॉज आज सैटरडे था और सैटरडे को नहीं चलती है, वो सिर्फ वीकडेज़ में चलती है। उसके बाद मुझे पहले मौकरवत आना पड़ा, फिर वहाँ से गाड़ी चेंज करनी पड़ी नोंगरा के लिए। मौकरवत में नोंगरा की गाड़ी पे मैं 1 बजे तक बैठ गई थी, लेकिन वो गाड़ी 4 बजे चली। लोडिंग कर रहे थे भैया सामान की, एंड फिर वहाँ से 4 बजे, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते 6 बज गए। और मेघालय में 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा कोहरा। उसके बाद जो होम स्टे था वो भी इतना डरावना दिख रहा था।
ये घटना इसकी मैं बात कर रही थी। आप सोचो अगर इसे आप रात में देखोगे तो आपको ये भूत मेरे जैसा नहीं दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हमने ट्रैक स्टार्ट किया। शुरू में तो रास्ते काफ़ी आसान थे, बस एक स्ट्रेट प्लेन पाथ था जो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलने लायक था। हमने 50% ट्रैक कंप्लीट कर लिया है एंड मोस्टली रास्ता ऐसा डाउन ही था, तो वापस जाते टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही ट्रैक का 50% हिस्सा तय किया तब असली ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से रास्ते काफ़ी स्टीप हो गए, पाथ नैरो हो गए और ज़मीन भी काफ़ी स्लिपरी थी। ये ट्रैक इतना रॉ था कि यहाँ कोई एडवांस गियर का गाइड सहारा नहीं लेते। रास्ता काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। हमें 3 जगह ऐसे रास्ते मिले जहाँ हमें पेड़ की ब्रांचेस पकड़ के नीचे उतरना पड़ा, और ये सब करते हुए थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसा ट्रैक मैंने पहले कभी नहीं किया था। नोंगना एक छोटा सा विलेज है और यहाँ सुबह 6 बजे कोई भी दुकान नहीं खुली होती है, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सिर्फ कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट्स लेकर आ गई थी मैं ट्रैक पर। और जब ट्रैक का आखिर लेग बचा हुआ था तो मेरे पैर ट्रेम्बल करने स्टार्ट कर दिए इस रीज़न की वजह से। वो एक अजीब सा मोमेंट था, जैसे मेरी बॉडी मेरे माइंड को कह रही हो कि बस अब और नहीं। एंड उस मोमेंट में आई रियलाइज्ड कि लोग उसे हार्ड ट्रैक क्यों बोलते हैं, और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मुझे बहुत पहले ही रिटर्न चले जाना चाहिए था। लेकिन अब रिटर्न जाने के लिए मैं बहुत आगे आ चुकी थी और यहाँ से गिव अप करना मुझे मंजूर नहीं था। लंच करने के 15 मिनट्स बाद ही आई स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। लंच फिनिश करके हम आधे घंटे इस रिवर के किनारे रेस्ट करने बैठ गए। लंच के बाद हमने लगभग आधा घंटा और ट्रैक किया। फिर हम आखिरी स्टेज पर पहुंचे जहां से हमें नीचे उतरना था, और वहीं से मुझे पहली बार वाटरफॉल का एक ग्लिम्स मिला। बट मेरा बैड लक, कुछ दिनों से बारिश बहुत कम हुई थी, इस वजह से यहाँ वाटरफॉल का पानी ऑलमोस्ट आधा हो गया था। बट फिर भी ये वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। वापस पहुंचने में मुझे रात के 10 बज गए और ट्रैक कंप्लीट करने में टोटल 13 घंटे लग गए। 11 बज रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई, नहाया, खाना खाया और मेरी हालत ही ख़राब हो चुकी है। आई एम डेड। ये ट्रैक मेरे लिए नहीं बना था एंड आई हैव ओनली वन फीलिंग एंड वो है रिग्रेट कि मैं क्यों गई। एंड आई डोंट थिंक कि अगले 2 दिन में कुछ भी कर पाऊँगी, बिकॉज मतलब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था पर रास्ते इतने मुश्किल थे और मैं और मेरे गाइड्स थे सिर्फ, तो रास्ते इतने मुश्किल थे कि आधे रास्ते के बाद मैंने कैमरा निकाला भी नहीं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। मैं खुद चली जाऊँ या वीडियो बनाऊँ कैसे। मुझे बोला था कि ये ट्रैक 8 घंटे का है, 4 घंटे जाने में लगेंगे, 4 घंटे आने में लगेंगे, बट मुझे टोटल ये ट्रैक कंप्लीट करने में 13 घंटे लगे। मतलब सीढ़ियाँ तो थी स्टार्टिंग में, उसकी वजह से टायर्डनेस थी ऑलरेडी, एंड उसके बाद जो हाफ रास्ता था एंड का आधा, उसमें 4-5 जगह ऐसे आए जहाँ आपको रोप से नीचे जाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग गई एंड आई थिंक उसकी वजह से मैं बहुत टायर्ड हो गई। एंड कुछ जगह तो मुझे याद है वापस आते टाइम मैं पूरी लेट जा रही थी जंगल में ही कि मेरे से नहीं हो पाएगा अब, मेरे को 2 मिनट रेस्ट करना है। एंड यहाँ पे रात भी जल्दी हो जाती है, तो 6 बजे ही अंधेरा हो गया था और अंधेरे में वैसे रास्तों पे वापस आना इट वाज वेरी रिस्की, तो ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर सकते थे, वो प्रॉब्लम भी थी। बट आई रियली वांट टू थैंक माय गाइड, वो
बहुत पेशेंट थे एंड उन्होंने बहुत हेल्प की है। ऐसे बहुत सारे टाइम थे जहाँ पे उन्होंने मुझे खींच के भी लाया है, तो वो बहुत पेशेंट थे। वो करने में 3 घंटे लगते हैं, वही चीज़ करने में मुझे 6-7 घंटे लग रहे हैं। तो इट वॉज़ अ वेकअप कॉल फॉर मी। आई रियली नीड टू इंक्रीज माई एजिलिटी एंड मुझे खुद को और काबिल बनाना है। तो ऑब्वियसली आई विल गो बैक होम एंड वर्क ऑन दैट। ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद कभी कभी सोचती हूँ कि शायद मुझे अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए, को डेंजर में डालने का कोई मतलब नहीं था और शायद आधे रास्ते से ही वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर ये भी लगता है कि अगर मैं गिव अप कर देती तो शायद मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरी लिमिट्स क्या हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता। जब कभी गाइड भैया से बात होती है और वो मुझे स्ट्रॉन्ग गर्ल बोलकर प्राउड फील कराते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। लगता है कि मेरे वो एफर्ट्स सही थे। ये ट्रैक मुझे ये सिखा कर गया कि कभी कभी लाइफ में मुश्किलें आपको सिर्फ अपने आप को पहचानने का एक मौका देती हैं और वही स्ट्रगल्स एक दिन आपके सबसे खूबसूरत मेमोरीज बन जाते हैं।